सो हेलो गाइज। तो देरी न करते हुए सीधे चलते हैं सबसे पहले पोजीशन पे। तो आज की पोजीशन क्या रही है? ओके। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो, प्रॉफिट की बात करूं तो 1151 रुपए मेरी यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हुई है। तो आज मैंने निफ्टी 50 में पुट को बेचा हुआ है। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। हर वीकली को, यानी कि हर थर्सडे को वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी 50 की। तो आज मैंने निफ्टी 50 में काम किया हुआ है। तो सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा आपको चार्ट पे लेकर के। तो उससे पहले रिफ्रेश कर देता हूँ आपको, आपके लिए इजी रहेगा। तो 1151 रुपए मेरी आज की प्रॉफिट है। वाओ, मार्केट तो एकदम सडनली रॉकेट बना हुआ है। लेकिन मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर कर दिया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जो रूल्स, मैं जो डिसिप्लिन, जो मैं ट्रेडिंग एसएल फॉलो करता हूँ, तो मेरे ट्रेडिंग एसएल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरी ट्रेडिंग एसएल हिट हो गई और मैं पोजीशन को स्क्वायर कर लिया। तो ये वाली रैली अगर ट्रेडिंग एसएल हिट नहीं करता तो ये रैली में कैच करता। लेकिन मैं जो रूल्स डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ, तो रूल्स डिसिप्लिन को कभी तोड़ता भी नहीं हूँ। तो रूल्स के अकॉर्डिंग मैं डेली का 2 ट्रेड मार्केट में लेता हूँ। अगर पहला ट्रेड में लेता हूँ, पहला ट्रेड में मेरे ऐसे चले जाती है तो मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ। दूसरा ट्रेड में प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैंने पहला ट्रेड लिया, पहला ट्रेड में अगर मेरे को प्रॉफिट हो जाती है, तो मैं दूसरा ट्रेड कभी भी नहीं लेता हूँ। तो आज के 2 ट्रेड रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने पहला ट्रेड यहाँ पर लिया। यहाँ पास मेरा एसएल था और यहाँ पास मेरी एंट्री थी। ओके। तो मार्केट ने मेरी एसएल नहीं काटा और जैसे मैंने एंट्री बनाया, थोड़ी सी मार्केट नीचे है, उसके बाद मार्केट मेरे फेवर में ही जाने लगी। तो यहाँ से मैं अपना एसएल हटा के यहाँ रख लिया, यहाँ से यहाँ रख लिया। तो सिंपल मैं ट्रेलिंग एसएल फॉलो करता हूँ गाइस। मार्केट मेरे फेवर में चल दी, उसके बाद मैंने अपना एसएल यहाँ से हटा के यहाँ रख लिया, यहाँ से यहाँ रख लिया, यहाँ से रख लिया। तो यहाँ पर जो मेरी कैपिटल पे जो रिस्क थी, तो मैं रिस्क फ्री हो गया। कैपिटल पे मैं रिस्क फ्री हो गया, मार्केट मेरे फेवर में चल दी। तो उसके बाद मैं जो रिस्क ले रहा था वो मैं अपनी प्रॉफिट पे ले रहा था। तो यहाँ रखा, यहाँ से यहाँ रखा, यहाँ से यहाँ रखा, तो फाइनली ट्रेलिंग एसएल मेरी यहाँ पास हिट होगी और मैं अपना पोजीशन को एग्जिट कर लिया। तो जब यहाँ हाई लगाया था मार्केट ने, तो यहाँ पर 1600 रुपये आसपास की मेरी प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा था। लेकिन ट्रेलिंग एसएल की एडवांटेज होती है गाइस, डिसएडवांटेज होती है। एडवांटेज की बात करूँ तो अगर मेरी ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर हिट नहीं होती, मार्केट फिर से ऊपर चले जाती, तो मेरे को और भी प्रॉफिट बढ़ जाती। लेकिन मार्केट ने मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया और फिर से नीचे मार्केट आई, नीचे से मार्केट फिर से ऊपर तरफ की रैली दे रहा है। तो कोई बात नहीं है गाइस, मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया हूँ। छोटा मोटा प्रॉफिट जो हुई है मैंने प्रॉफिट ले लिया, रूल्स के अकॉर्डिंग पहला ट्रेड लिया, पहला ट्रेड में ही मेरी प्रॉफिट हो गई। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने समझ लिया होगा ट्रेलिंग एसएल की। मार्केट तो रॉकेट बना हुआ है, कोई बात नहीं है। तो गाइस मैं हमेशा टॉप और बॉटम स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ। ऊपर की तरफ मेरी टॉप रहती है, नीचे की तरफ बॉटम। ऊपर तरफ की जो रेड लाइनें आप देख रही हो ये मेरी टॉप है, और ये जो ग्रीन लाइन है मेरी बॉटम है। और जो ब्लू लाइन है यहाँ पर टॉप और बॉटम दोनों की तरह मैं यूज करता हूँ ये वाली लाइन पे। तो टॉप पे मैं हमेशा कॉल को सेल करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ ऑप्शन सेलर। बॉटम पे मैं हमेशा पुट को सेल करता हूँ। तो मार्केट जैसे क्या देख सकते हो, फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर के मार्केट यहाँ सडनली डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पर दिया है, सेलिंग यहाँ पर कंटिन्यू हुई। लेकिन मैं हमेशा टॉप और बॉटम स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ। तो यहाँ पर बॉटम में मेरे को अच्छी खासी एंट्री मिली, अच्छी खासी यहाँ पर एंट्री मिली और मैंने एंट्री ले लिया, और यहाँ पर मेरे को मार्केट ने प्रॉफिट भी दिया। मैं अपना प्रॉफिट स्क्वायर अप कर लिया और एंजॉय कर रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मार्केट में ट्रेप किस तरह से होती है, यहाँ पर देख सकते हैं वाली कैंडल पे लोग जनरली, रिटेलर लोग क्या फॉलो करते हैं कि हाई टूटा तो यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, रेजिस्टेंस टूटा तो सपोर्ट की तरह देखते हैं इसको, डेली कैंडल का, पहली कैंडल का। अगर सपोर्ट टूटता है तो इसको सेल की तरह देखते हैं। तो जो यहाँ पर जिन लोगों ने ये वाली कैंडल की हाई ब्रेक किया, जिन लोग यहाँ पर बाय किए होंगे वो ट्रैप हुए होंगे यहाँ पर, और ये वाली कैंडल के नीचे जिन लोग सेल किए होंगे वो भी यहाँ पर ट्रैप हुए हैं। तो बड़े प्लेयर्स के माइंडसेट से आप काम करो गाइस, हमेशा टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी जो मैं काम करता हूँ इसी को ही आप फॉलो करो। मैं नहीं बोलता हूँ, आप कोई सा भी स्ट्रेटजी, कोई सा भी सेटअप आप काम कर रहे हो उसको आप प्रॉपर 100% एक्यूरेसी के साथ में उसको आप काम करो, अपना फुल 100% देने की कोशिश करो।
तो इस तरह से काम किया जाता है गाइस। आप सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करो, जितना ज्यादा हो सके आप लर्निंग लो, उसके बाद अर्निंग आपकी आज नहीं कल तो हो ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आप नॉलेज ले रहोगे वो लाइफ टाइम काम आने वाली है, और जो आप मार्केट में आओगे तो किससे काम करोगे, का 2 दिन प्रॉफिट हो जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ मार्केट में अब मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। लेकिन आप आओगे मार्केट में फिर से काम करने के लिए, तुक्के से काम करने के लिए, फिर से एक दिन आपकी बड़ी लॉस हो जाएगी। तो उसके बाद रोते रहना मार्केट में कि जुआ है, सट्टा है, सारा कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस, प्रॉपर रूल्स प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आप काम करोगे तो मार्केट में लॉस होगी। लॉस होने वाली, वो लॉस नहीं होगी मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लॉस तो होगी, लेकिन लॉसेस हमेशा कम से कम लेना चाहिए, लॉसेस हमेशा कम से कम होनी चाहिए, और प्रॉफिट हमेशा ऊपर की तरफ आपको लेके चलना पड़ेगा, प्रॉफिट होल्ड करके बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के मंथ के एंड में आपको प्रॉफिट मिलेगी। तो आप डेली प्रॉफिट करने के लिए मत सोचो गाइस, आपको डेली प्रॉफिट नहीं होगी, लॉस भी होगी, तो लॉस हमेशा छोटा से छोटा लो, प्रॉफिट हमेशा बड़ा से बड़ा होल्ड करने की कोशिश करो। और मंथ के एंड में 2 से 3 से 4 मंथ कंटिन्यू आप अपना पीएनएल को ग्रीन करो, उसके बाद ही मार्केट में आप बड़ा कैपिटल लाओ, बड़ा लोट्स लाओ। हमेशा कम से कम कैपिटल यूज करो, कम से कम लोट में काम करो, उसके बाद ही आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। अगर मैं यहाँ पास लालच करता, मेरा ट्रेडिंग एसएल यहाँ पास हिट कर गया, मैं यहाँ पास लालच की वजह से फिर से यहाँ पर सेंटर लेता, इसकी गारंटी थोड़ी है कि यहाँ पास ट्रेडिंग एसएल हिट करने के बाद कभी कभार ही मार्केट फिर से फेवर में जाती है। नहीं तो अगर ट्रेडिंग एसएल यहाँ पास हिट कर देती, मार्केट फिर से यहाँ पास ग्रीन कैंडल देख के मैं एंट्री ले लेता, मार्केट फिर से सडनली मार्केट में नीचे की तरफ पेवर लो भी तोड़ देता, तो यहाँ पर जो भी मेरी प्रॉफिट थी सारा कुछ जीरो होके मैं माइनस में ही चले जाता। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मार्केट ने एक बार मेरे को प्रॉफिट दे दी, एक बार पैसे के दर्शन हो गए, लक्ष्मी जी के दर्शन हो गए, तो उसके बाद मैं उसको बचाने की कोशिश करता हूँ, और आप भी बचाने की कोशिश करो। लोग क्या करते हैं, सुबह ट्रेड लेंगे, सुबह प्रॉफिट कर लेंगे, शाम तक पूरा माइनस में हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं गाइस, ओवर ट्रेडिंग के कारण होते हैं, और ऊपर से ग्रीड के कारण होते हैं। अरे मार्केट एक दिन थोड़ी है यार, जिंदगी भर चलने वाली है मार्केट। तो इसलिए एक दिन आप अमीर बनने की माइंडसेट से मार्केट में आओ मत, आप सीखने की माइंडसेट से आओ, लर्निंग के माइंडसेट से आओ, उसके बाद आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन सकोगे। तो यही कहना चाहता हूँ गाइस। आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।